हेलो एवरीवन। और जैसे आप सभी जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और नेट जीआरएफ से रिलेटेड। और ज़्यादा फोकस पीएचडी एडमिशन पे होता है और सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर फोकस किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी। तो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें क्या प्रोसेस हैं, उसके क्या प्रोसीजर हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाए और अलग अलग यूनिवर्सिटी है उसको लेकर क्या 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 हमारा अप्रोच होना चाहिए, उस पर हम लोग जनरली बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो आईआईटी में जो सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज का जो आपके डिपार्टमेंट है उसमें कैसे एडमिशन लिया जाए और उसको लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए और उसका जो प्रोसेस है वो कैसे अलग होता है दूसरी यूनिवर्सिटी से, उसी पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए रिया है। रिया, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उसके बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस के आधार पर आप बताइए कि अगर कोई पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहा है, खासकर आईआईटी में, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसको आप शेयर कीजिए। So thank you so much, Vikas, for inviting me, first of all. So my name is Riya Yadav, and I come from UP. So I have done my graduation, BA Honors Political Science from Kamla Nehru College, University of Delhi. Then I did my Masters in Political Science from Ramjas College, University of Delhi. So last year I have completed my Masters, and I have cleared UGC NET exam 3 times in Political Science discipline. So, and now I am pursuing PhD in IIT Kanpur, Department of Humanities and Social Sciences in Sociology discipline. So, and my area of research interest center around gender, queer studies, intersectionality, caste, transgender studies. That's all. के प्रोसेस से भी आप गुजरी हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए कि जो आईआईटी का प्रोसेस है वो जो आपके जेएनयू डीयू के प्रोसेस से कैसे अलग है, और आईआईटी में अगर कोई एडमिशन लेना चाह रहा है तो उनका अप्रोच क्या होना चाहिए। थोड़ा डिटेल्स जो भी प्रोसेस है उसके बारे में आप बताइए। Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल विकास, मैंने जेएनयू में ट्राई नहीं किया लास्ट ईयर। मैंने सीयूईटी एग्जाम नहीं दिया था पीएचडी वाला, बिकॉज तब तक मेरा सिलेक्शन हो गया था टीआईएसएस गुवाहाटी में पीएचडी के लिए, तो मैंने वो छोड़ दिया डीयू के लिए हाँ मैंने किया, एंड डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए हम अपियर होते हैं अगर हमारे पास नेट क्वालिफिकेशन है डीयू में, या नेट जेआरएफ भी है तो हम डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अपियर होते हैं। बट सी जो यहाँ का प्रोसेस है, अब मैं आईआईटी कानपुर की, देखो अलग अलग आईआईटीज का हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ वेरी करे, थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। वो तो आई मीन यू हैव टू चेक ऑन देयर वेबसाइट। आई कैन टेल यू अबाउट आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी दिल्ली, ओके, कि उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है। मैंने इन दोनों जगह ट्राई किया। तो यहाँ क्या रहता है, सबसे पहले तो आप जब इनका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आप फिल कीजिएगा, एंड आपको वहाँ रिसर्च प्रपोजल वो 800 वर्ड्स का राइटअप मांगते हैं, तो वो आपको सबमिट करना होता है। तो देन एक मेल आता है कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर द एग्जाम के लिए। तो बाकी जगह ऐसा नहीं होता है, जैसे आप जामिया भी अप्लाई करो या आई हैड अप्लाई फॉर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑल्सो, तो बाकी जगह आपने फॉर्म फिल कर दिया और आप एग्जाम की डेट आती है एंट्रेंस, अगर आपका जेआरएफ नहीं है, जेआरएफ वालों का एग्जामिशन होता है, बट अगर नेट है या फिर नेट नहीं है तो फिर आपको एंट्रेंस देना पड़ता है और एक एग्जाम की डेट आती है, आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम क्लियर होता है तो आप इंटरव्यू के लिए अपियर होते हो, तो एक वो प्रोसेस रहता है। बट यहाँ क्या है कि एक मेल आएगा आपको, आपने फॉर्म फिल कर दिया, देन कि आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे इवन फॉर द रिटन एग्जाम, दे विल शॉर्टलिस्ट यू। तो यहाँ मतलब ये था कि मैंने फॉर्म फिल किया, देन आई गॉट रिसीव द मेल शॉर्टलिस्टेड फॉर द एग्जाम, देन आई अपियर्ड फॉर द एग्जाम, रिटन एग्जाम। और यहाँ का रिटन एग्जाम का पैटर्न भी काफी डिफरेंट होता है अदर यूनिवर्सिटीज से। मैंने कई सारी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम वगैरह दिए। तो एक तो रिटन एग्जाम का कोई ऑप्शन वाला वैसा एमसीक्यू टाइप नहीं होता है। तो मैं एक बार रिटन एग्जाम में बता देती हूँ कि क्या पैटर्न रहता है। तो मैंने सोशियोलॉजी में अप्लाई किया, और मैं आती पॉल साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो ये भी है कि मैं एक अदर डिसिप्लिन से हूँ। और यहाँ सबसे सही चीज ये है कि सोशियोलॉजी में अदर डिसिप्लिन के अगर आप अप्लाई करते हो, देन आपका सिलेबस अलग है रिटन एग्जाम का। आपको पूरा सोशियोलॉजी नहीं पढ़ के आना, वो 5 यूनिट जो उन्होंने सिलेबस उन्होंने दिया है वेबसाइट पर, आपको बस अपना अपना पढ़ लेना है, एक बेसिक आइडिया। तो वो मैंने प्रिपेयर किया। एंड देन एग्जाम में 4 क्वेश्चन, आई मीन 1 आवर का एग्जाम रहता है, देयर विल बी 4 क्वेश्चन। उसमें आप 2 क्वेश्चन थ्योरी से होंगे, और एक क्वेश्चन था सिचुएशन बेस्ड की, एक सिचुएशन दी है, देन यू हैव टू आई मीन उसमें से रिसर्च क्वेश्चन बनाना है, 2 या 3 रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, हाइपोथेसिस, और आप कैसे उन ऑब्जेक्टिव्स को रिसर्च क्वेश्चंस को आप कैसे आप अपने आंसर ढूंढोगे, प्रोसीजर क्या रहेगा, तो वो सब एक लिखना है। तो उससे पता चलता है कि आपको आइडिया है या नहीं उन चीजों का, कि आप उन चीजों को समझते हैं या नहीं, तो वो आपकी समझ देख रहे हैं बेसिकली। देन एक एक लास्ट क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा था वो मीन, मीडियन, मोड, जो हम स्टडीज में अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, तो ये सब भी पढ़कर जाइएगा। थैंक गॉड मुझे ये पता था और मैं पढ़कर आई थी। तो टफ नहीं था, बहुत बेसिक था, ऐसे कोई बहुत टफ कैलकुलेशन हो ऐसा नहीं, बट हाँ आई मीन एक बार पढ़कर जाना जरूरी है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस।
ओके, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन रहेगा। और 1 आवर का एग्जाम, तो एग्जाम है जस्ट अबाउट यू हैव टू थिंक एंड राइट। कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं था, बस यू हैव टू जस्ट थिंक एंड राइट, तो दैट्स ऑल द एग्जाम। और आईआईटी दिल्ली का प्रोसेस थोड़ा सा डिफर है। जैसे आईआईटी दिल्ली का क्या था कि जब मैंने फॉर्म फिल किया तो उन्होंने मेल किया, तो इसमें उन्होंने गूगल फॉर्म फिल कराया था। और तो उस गूगल फॉर्म में आपको किस प्रोफेसर के अंडर आपको लग रहा है कि आप वर्क कर सकते हो, तो 1 या 2 प्रोफेसर आपको चूज करना था। और 1500 वर्ड्स का देन उन्होंने रिसर्च प्रपोजल सबमिट कराया, तो वो रिसर्च प्रपोजल सबमिट किया। देन उन्होंने फिर से एक मेल किया, उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुई फॉर द एग्जाम, बट आई कुडेंट अपीयर फॉर द रिटन एग्जाम बिकॉज मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था। तो उन्होंने 7 CGPA मांगा था, मास्टर्स में होना चाहिए, जो कि मेरा नहीं था। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा थोड़ा टिपर रहता है अलग अलग आईटीज का। आप देख लीजिएगा वेबसाइट पर कि कौन कितना मांग रहे हैं। जैसे यहाँ 55% मिनिमम होना चाहिए, बट आईआईटी दिल्ली में देवर एक्सपेक्टिंग दैट आपके पास 7 CGPA होना चाहिए मास्टर्स में। तो ये आप देख लीजिएगा। तो फिर रिटन एग्जाम, आफ्टर व्हेन यू क्वालिफाई द रिटन एग्जाम, देन आपको इंटरव्यू के लिए अपेयर होना होता है। और इंटरव्यू में कुछ बहुत ऐसा जैसे आईआईटी कानपुर का मैंने इंटरव्यू दिया, तो बहुत ऐसे डिफिकल्ट हो, एक डर रहता है, हाँ मुझे लगता है आईआईटी का इंटरव्यू है, पता नहीं कैसा होगा। तो इट वाज नॉट टफ, आई मीन बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत आपके रिसर्च प्रपोजल, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उससे रिलेटेड आपने क्या लिटरेचर रिव्यू किया, क्या बुक्स पढ़ी, आपको ये क्यों करना है, ये फील्ड वर्क क्यों, या फिर मतलब उसी के अपने प्रपोजल के अराउंड ही। तो आप बस उससे बहुत अच्छे से आपको पता है कि आपने क्या प्रपोजल बनाया है, पढ़ा है, तो आप जानते हो, यू कैन आंसर। आई मीन दैट्स ऑल। आपने काफी अच्छे से आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर में खासकर जो भी प्रोसेस है पीएचडी एडमिशन को लेकर उसको एक्सप्लेन किया। मैं इसमें एक चीज जानना चाहूंगा, खासकर आप जो स्टेट यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, मान लीजिए आपकी वीडियो वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? जैसे मान लीजिए सीनियर काफी हेल्प करते हैं, या सोशल मीडिया काफी, लिंक्डइन, वहां से इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो उस सब का रोल कैसा रहा आपको इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं प्राप्त करने में या जानकारी प्राप्त करने में? उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, कि अगर पीएचडी में कोई खासकर आईआईटी में उस कंटेक्स में अगर है, स्टेट यूनिवर्सिटी से आता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होता है, तो उसको भी थोड़ा सा शॉर्टली आप एड्रेस कीजिए उस पॉइंट थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कई सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि आईआईटी में आप सोशियोलॉजी में या ह्यूमैनिटीज के राइट। डिसिप्लिन में आप पीएचडी कैसे कर सकते हो। तो मैं भी कई राइट। सारे लोगों को ये आंसर कर चुकी हूँ। सब मुझसे यही पूछते हैं कि आईआईटी इज अबाउट साइंस, टेक, बीटेक, टेक्नोलॉजी, हम वही सोचते हैं। तो आई कई मुझे नहीं पता सारे आईआईटीज में है या नहीं, बट कई आईआईटीज में है, जैसा मैंने भी चेक किया था, तो है डिपार्टमेंट ऑफ मतलब ह्यूमैनिटीज करके है, एचएसएस डिपार्टमेंट, और उसमें कुछ स्पेसिफिक डिसिप्लिन हैं ह्यूमैनिटीज के। कहीं कहीं मास्टर्स कोर्सेज भी हैं, लाइक आईआईटी दिल्ली में है, और पीएचडी के कुछ डिसिप्लिन है। अभी सब तो नहीं है, बट एटलीस्ट देयर आर सम डिसिप्लिन। तो जैसे मुझे तो मेरी एक सीनियर है सुमन दी, तो शी जस्ट टोल्ड मी कि अप्लाई फॉर आईआईटी, ट्राई फॉर इट। तो उस टाइम तो मतलब आई वाज थिंकिंग ओके क्या बोल रही है ये, आईआईटी को अप्लाई करो। तो okay, ठीक है, आई मीन आई जस्ट थॉट टू लेट्स गिव इट अ ट्राई, एंड नाउ आई एम सिटिंग हियर। आई फील ब्लेस्ड। तो मतलब ठीक है, आप देख जिस है इतना तो मतलब ठीक है। पीपल आर नाउ आई थिंक गेटिंग अवेयर कि एचएसएस डिपार्टमेंट है आईआईटीज में, दे कैन अप्लाई। और बाकी तो आप वेबसाइट चेक करना आईआईटीज की जानना, तो मुझे लगता है यही कर सकते हैं। और वहाँ वेबसाइट पर एक ऑप्शन होता है पीपल करके, फिर उसमें रिसर्च स्कॉलर्स के मेल आईडी दी होती है। वेबसाइट पर जाएंगे तो होता है कि रिसर्च स्कॉलर जो यहाँ ऑलरेडी है उनका मेल आईडी मेंशन होता है। तो व्हाट आई डिड, जब मुझे था कि हाँ किस टाइप का एग्जाम होता है, कुछ तो कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने 4-5 लोगों की उनको अपनी जो क्वेरीज थी उनका मैंने मेल कर दिया। आईआईटी कानपुर के रिसर्च स्कॉलर्स को किया, और एक बार आईआईटी गुवाहाटी के भी किया, कि एटलीस्ट मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। एंड पीपल आर वेरी नाइस, रिप्लाई भी आया मेल का, मुझे काफी हेल्प हुई। तो आई थिंक मेल रिसर्च स्कॉलर्स जो भी है वहाँ, उससे भी पता चल जाएगा। और बाकी यहाँ इंग्लिश ही रहता है, तो मीडियम का है कि हिंदी नहीं है, तो ठीक है। बट ठीक है, मतलब कर सकते हैं। अगर कोई हिंदी माध्यम से भी है, तो मुझे लगता है उसे अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, और हिंदी से आप इंग्लिश में स्विच कर सकते हैं। मैंने भी अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में सारी आंसर राइटिंग हिंदी में की है। और मास्टर्स now I'm मास्टर्स मास्टर्स तक आपका हिंदी मीडियम था? मतलब हिंदी मीडियम तो नहीं रहता, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि क्लासेस लेक्चर हम सब इंग्लिश में हम अटेंड कर रहे हैं, हम पढ़ इंग्लिश में हम्म। रहे हैं, बस आंसर राइटिंग हिंदी में कर रहे हैं। तो हम मुझे हम्म। लगता है डीयू में हमारी वो ट्रेनिंग हो जाती है। अगर आपको नहीं भी है कि हाँ हिंदी का आता है, इंग्लिश नहीं आ रहा है, बट वो आप ट्रेन हो जाओगे मास्टर्स में आते जाते, कि आपको कैसे कुछ में करना है। एक जो
एक जो सबसे बड़ी सवाल है रिया की स्कॉलरशिप को लेकर काफी इशू होता है, खासकर जिनके पास जीआरएफ नहीं होता है, तो उनको पीएचडी करने या पीएचडी करने से काफी डर लगता है कि कैसे 5 साल सर्वाइव करेंगे। आपको भी पता है काफी हेक्टिक होता है, और इस एज में इकोनॉमिक प्रेशर काफी ज्यादा होता है घर से। तो उस सेंस में आप बताइए कि आईआईटी कैसे सपोर्ट करता है जिनके पास जीआरएफ नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि अगर कोई आईआईटी में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ वहाँ किस टाइप का सपोर्ट बेस है स्कॉलरशिप हाँ को लेकर, बिल्कुल। हॉस्टल हॉस्टल फैसिलिटी से हॉस्टल फैसिलिटी को लेकर, या 5 साल में और भी कुछ सपोर्ट मिलता है पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आप। हाँ बिल्कुल, स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी मोटिवेशन से मैं यहाँ अप्लाई करी थी अगर मेरे पास जेआरएफ नहीं है तो आईआईटीज में होता है कि अगर आप, एक तो नेट होना तो कंपलसरी होता है, नेट तो आपके पास होना ही चाहिए। और बाकी एक कैटेगरी इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप करके होता है कैटेगरी, तो यहाँ या तो आपको कोई एक्सटर्नली फंड कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, या जेआरएफ के अंडर कैटेगरी में आओगे। और अगर नहीं है, अगर कोई फंडिंग नहीं है कैसे भी, तो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, ये इंस्टीट्यूट ही आपको फेलोशिप देता है। तो जो कि 37 की होती है फॉर 3 years एंड देन 42 के, तो आई मीन अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू जेआरएफ, मतलब इट्स अ गुड अमाउंट राइट। और बाकी ये टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और टू नेशनल कॉन्फ्रेंसेस को फंड भी करते हैं, उसका पैसा रहता है। बाकी आप फील्ड वर्क पे जाते हो तो उसका एक्स्ट्रा अलाउंस होता है। और हॉस्टल फैसिलिटी होती है आपको कैंपस के अंदर ही, आप रहते हो देन डू पीएचडी वर्क। मतलब फुल टाइम पीएचडी में ऐसा है, पार्ट टाइम का अलग रूल होंगे, मैं तो फुल टाइम में हूँ, वैसे रहता है। बाकी हाँ, अगर किसी के पास जेआरएफ नहीं है तो मैं तो कहूंगी दे कैन ट्राई फॉर आईआईटीज, एटलीस्ट यू विल गेट फाइनेंशियल सपोर्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज आप क्लियर कीजिए, जैसे अलग अलग आईआईटी का नोटिफिकेशन का कोई मंथ, जैसे आप जेएनयू ड्यू या हैदराबाद से पूछिए, हैदराबाद का पूछिएगा मेरे से, तो मुझे पता है कि उसका जुलाई और अगस्त में नोटिफिकेशन आता है पीएचडी से रिलेटेड। उसी तरह आप कुछ आपको कुछ मतलब अनुमान है या गेस है कि आप आईआईटी में अगर पीएचडी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई 24-25 बैच की मास्टर्स कर रहा है, वो आईआईटी में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो उसको आईआईटी में साल में एक ही बार एडमिशन होता है कि 2 बार होता है? उसके बारे में थोड़ा सा अगर कुछ आपको मतलब आपको आइडिया हो तो थोड़ा सा शेयर कीजिए। तो आईआईटीज में 2 बार, एक साल में 2 बार एडमिशन लेते हैं ये लोग। हम्म। एक तो ये विंटर वाले टाइम पर होता है, ये इसके फॉर्म आ जाते हैं सितंबर अक्टूबर के टाइम, फॉर्म आते हैं, तो वही दिसंबर तक एडमिशन प्रोसेस रहता है, जैन जैन से आई थिंक सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक ओके। होता है ये समर टाइम वाले पर, मतलब मार्च, फेब मार्च की टाइम फॉर्म आते हैं, मार्च अप्रैल ज्यादा ज्यादा रहेगा। और तो ये फिर जुलाई अगस्त तक आते आते सेशन स्टार्ट होता है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि 2 बार, मतलब सारे आईआईटी या सारे डिपार्टमेंट को सीट्स अवेलेबल ही हो, वो डिपेंड करता है कि उनकी कितनी डिपार्टमेंट में कितने मतलब सीट अवेलेबल है, उनको करना है एडमिशन या नहीं। तो ऐसे मतलब नॉर्मली 2 बार रहता है, बट कभी कभी साल में एक बार भी लेते हैं। तो जो समर वाला होता है उसमें ज्यादातर बच्चों को लिया जाता है, विंटर वाले में बहुत कम सीट्स रहती है, नहीं ऐसा। इसमें इसमें मुझे लग रहा है जो आप बता रहे हैं कि इसमें क्या है कि अगर आप जिस भी आईआईटी में इंटरेस्टेड हैं और जिस स्ट्रीम में इंटरेस्टेड हैं, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए आपको, और जो भी उनके फैकल्टी का प्रोफाइल है उसको देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि हाँ कितने सीट खाली है नहीं है। और इसमें एक दूसरा जो आपको हेल्प हो सकता है कि कोई एकेडमिक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन आ रहा है कि हाँ आईआईटी में जैसे कुछ, जैसे स्पीकिंग फ्रॉम मार्जिन मेरे हिसाब से इसमें काफी हेल्पफुल है। तो वहाँ पर आईआईटी का भी नोटिफिकेशन आता है, तो वहाँ शेयर कर देता है कोई आईआईटी का स्टूडेंट ही या दूसरा किसी को अगर पता चल जाता है तो उस ग्रुप में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से एकेडमिक ग्रुप में आपको एक्टिव हो जाना चाहिए, अगर आपको आईआईटी में लेना है एडमिशन, कोई बढ़िया एकेडमिक ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, और खुद ओके। आपको काफी एक्टिव हो जाना चाहिए। लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहें, मेरे हिसाब से आपने सभी एस्पेक्ट को कवर कर लिया, और आईआईटी में जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से आपका वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। और आप आपसे आपके एरिया से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहेगा तो मेरे हिसाब से आपको सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकता है, वहाँ पर लिंक्डइन पर या इंस्टा पर, वहाँ पर आपसे कांटेक्ट करके उससे रिलेटेड जो भी मतलब उस एरिया में जो काम हो रहा है और जो भी लिटरेचर है वहाँ आप जरूर हेल्प कर सकती हैं, तो वहाँ आपसे जुड़ सकता है कोई, या जुड़ सकती हैं। लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाह रही हैं तो कंक्लूडिंग रिमार्क। लास्ट में मैं एक यही चीज कहना चाहूंगी कि आईआईटीज में जैसे अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, जिससे आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स किया, जैसे मैंने पॉल साइंस से किया बट पीएचडी सोशियोलॉजी में है, तो ये भी एक बार चेक कर लें कि जो अगर आप सोच रहे हो कि आपका एरिया ऑफ रिसर्च जो आपको रिसर्च करना है वो इस डिसिप्लिन में कवर हो जाएगा, और वो मतलब इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च इसको मतलब अलग डिपार्टमेंट के लोगों को भी वो लोग ले रहे हैं या नहीं, तो ये भी आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो और देख सकते हो। आई थिंक मोस्टली आईआईटी सपोर्ट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस। और बाकी मैं ये कहूंगी कि जस्ट कीप ट्राइंग जिसको भी रिसर्च फील्ड में जाना है एंड यू आर पैशनेट फॉर डूइंग रिसर्च, तो जब जो भी अपॉर्चुनिटी आए, वो आईआईटी है मतलब कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी
है, जस्ट अप्लाई फॉर इट एंड डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ कि मैं जो अपने माइंड में लेके बैठी थी लाइक आईआईटी है तो मतलब मैं कैसे आईआईटी जा सकती हूँ, एक वो रहता है सेल्फ डाउट्स, कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो वो सेल्फ डाउट्स आएंगे, बट जस्ट डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड कीप ट्राइंग, एंड हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। दैट्स ऑल आई। बहुत बहुत धन्यवाद रिया। आपने काफी जो भी एस्पेक्ट था आपने उसको कवर किया। और बस व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं मेरे हिसाब से होपफुली आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा जो भी हम लोग का प्रयास है, कलेक्टिव प्रयास है। खासकर आईआईटी के बारे में पता नहीं होता है, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। और जिनको भी आपको लग रहा है कि हाँ इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके साथ आप वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।